अच्छा बच्चों, ये तुम लोगों का फिफ्थ चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये आखिरी चैप्टर आपका आखिरी पार्ट होगा। इसमें सिर्फ दो आखिरी क्वेश्चन आपके रह गए हैं सॉल्व होने वाले। 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 230.75 kilograms of jaggery powder is to be packed equally in the packets, each packet contain 2.5 kg of jaggery powder. Find the number of required packets. Also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass 2.5. अच्छा, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि पहले क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन को समझोगे तो आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो अब जैगरी क्या है? जैगरी के बारे में कह रहे हैं कि आपने कभी देखा वो गुड़ 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 जो होता है उसका पाउडर कर लो तो उसको गुड़ को जो है ना वो जैगरी बोला जाता है। तो कह रहा है 230.75 किलोग्राम, 230.75 किलोग्राम जो जैगरी का है उसका पाउडर जो है वो पैक करना है इक्वली, बराबर बराबर। ऐसे पैक करना है बराबर बराबर कि हर पैकेट जो है वो 2.5 केजी यानी कि 2.5 केजी ऑफ जैगरी पाउडर के उसकी कैपेसिटी होगी। जो पैकेट पैक करोगे आप उसकी कैपेसिटी होगी 2.5 केजी यानी कि 2.5 किलोग्राम का पैकेट होगा और उसमें 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर जो है पैक करना है। और इस तरह से पैक करना है कि बराबर बराबर उसमें क्या हो जाए, बराबर बराबर उसमें पैक हो जाए। और उसके बाद जब आप पैक कर लोगे तो उसके बाद कहते हैं कि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, कि जितने हमारे पास पैकेट है 2.5 केजी की कैपेसिटी के पैकेट है हमारे पास, तो टोटल 230.75 किलोग्राम जैगरी है। अब फाइंड आउट करना नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट से, अगर इतने पैकेट का साइज हो तो हमें टोटल कितने पैकेट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और एक नंबर ये हो गया। और दूसरी चीज ये होगी कि आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास 2.5। और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि अगर 15 पैकेट हों और 2.5 किलोग्राम की कैपेसिटी का पैकेट हो तो उस 15 पैकेट के अंदर टोटल कितना जैगरी पाउडर होगा। तो सिंपल बात है कि जब हमने टोटल पैकेट्स हमें चाहिए तो हमारे पास कैपेसिटी का पता है कि 2.5 किलो यानी कि 2.5 केजी, 2.5 किलो का जो है वो पैकेट है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितने टोटल जितनी जैगरी है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने हमें पैकेट चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 15 पैकेट के अंदर 15 पैकेट के अंदर जो 2.5 किलोग्राम के जो है वो पार्सल हैं उनमें टोटल कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम 15 पैकेट्स को 2.5 केजी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के आंसर मिल जाएंगे। चलें करते हैं कैसे करेंगे हम। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन के दो दो चीज़ें लिख ली हैं उस क्वेश्चन की कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल जैगरी पाउडर कितना है। टोटल जैगरी पाउडर है 230.75 किलोग्राम। वेट ऑफ द जैगरी पाउडर पैकेट कितना है 2.5 केजी। अब जब हमने फाइंड करने टोटल पैकेट कितने होंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल पाउडर को वेट ऑफ द पैकेट के साथ डिवाइड कर देंगे। अब टोटल पाउडर कितना है 230.75 और डिवाइड करेंगे किससे, जो वेट ऑफ पैकेट है, वेट ऑफ पैकेट क्या है 2.5 केजी। अब देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं तो आपको मैनुअली हाथ से ही अपनी कैलकुलेशन करनी मैनुअल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आपके पास डेसिमल में आ जाए और आपने डिवीजन निकालनी हो या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है आपस में, तो उनका पहले डेसिमल उड़ा दो। अब डेसिमल उड़ाने का तरीका कार क्या होता है, हमने जो शुरू से बचपन से सीखते आए कि जहाँ पे आपके डेसिमल होता है, डेसिमल होता है वहाँ पे 1 लगाते हैं। अब 1 लगाया और उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं, डेसिमल ख़त्म हो गया। इसी तरह इसका भी ख़त्म कर देंगे। अब डेसिमल के नीचे 1 लगाया तो डिजिट कितने हैं आगे 0। अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल ख़त्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो डिवीजन का हमें पता है कि डिवीजन हम कैसे किया करते हैं। 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा
फ्लिप हो जाएंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 75 मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ तो ये आ जाएगा आंसर, और 100 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर औकात जब होता है कि जब आप टिप्स को यूज़ करते हो तो आप एग्जैक्ट जो क्वेश्चन होता है ना वो उसको भूल जाते हो। अब यहाँ पे टिप ये होती है कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ का न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है एक दूसरे के साथ तो कर लो। जैसे ये 10 जो है 1 10 10 1 10 10 10 100 हम कर सकते हैं, और ये 25 भी 5 के साथ ये 25 और ये वाली अमाउंट ये भी डिवाइड हो सकता है। हम इधर भी इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन काटने से मुझे ये पता है कि काटने से बहुत सारे बच्चों के सवाल जो है उसके आंसर गलत निकलने शुरू हो जाते हैं। आप एक काम ये कर सकते हो कि जब आपके पास ये आ गया आंसर तो आप, हमारा रूल होता है कि ऊपर अगर 0 हो तो नीचे 0, तो हम 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा 23075 और फिर आएगा हमारे पास 250, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, ठीक है, यहाँ पे आप रफ किसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे करके देखो, चेक करो ज़रा कि 23075 और डिवाइड करके देखो किसके साथ 250 के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम 250 को लेते हैं तो 230, पहले 3 डिजिट को लेते हैं तो 230 छोटा है तो हम 4 डिजिट को लेंगे, ये कितना बना 2307। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो जरा 250 को, 250 50 50 4 टाइम 1000 4 टाइम 8 और 9 के साथ आप करके देखो इसको जरा डिवाइड 900 9 5 45 4 कैरी 9 2 18 और 24 9 2 18 और 18 और 4 आपका आएगा 225। तो इसके साथ हम कर सकते हैं 2250 आ सकता है। तो यहाँ पे हम 9 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2250। अब माइनस करेंगे 7 का 7 आ जाएगा, तो ये 3 1 कैरी करेगा तो 10 था, 10 में से 5 निकाले तो 5, और यहाँ पे 3 था इसने कैरी किया, यहाँ पे 2 रहेगा तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। अब ये 57 जो छोटा, अब ये नीचे ये 5 का डिजिट रह गया, इसको भी नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अगर 3 टाइम करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास 250 आ जाएगा 500। तो हम इसको कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम वी कैन डू, हमारे पास क्या आएगा, अच्छा जी अब ये हम करेंगे 575 है तो 252 आ जाएगा हमारे पास 500, 75 बच जाएगा। अब 75 भी इससे छोटा है तो इसको 0 लगाएंगे तो हम 253 पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, यहाँ पे 253 हमारे पास क्या आ जाएगा 750। तो इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा फाइनली 92.3। अब चूंकि वो पूछ रहा है कि पैकेट कितने, नंबर ऑफ पैकेट की जब भी बात आती है तो 92 तो पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर, यानी कि 92 पैकेट जो फुल जो है फिल होके पैक हो जाएंगे, और कुछ हिस्सा जो है 0.3 जो है वो बच जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग जो है हमारे 93 पैकेट्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि देखते हैं कि वो क्या कह रहा था। दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था कि हाउ मच जैगरी, यानी कि हाउ मच जो जैगरी पाउडर है वो विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मास्क। 15 जो होंगे 15 पैकेट जो होंगे उसके अंदर 250 के कितना जैगरी पाउडर होगा। तो इसको हम दोबारा से अब दूसरा पार्ट भी इसका सोल्व करके देख लेते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी हमारी। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी इन 15 पैकेट्स।
जो हमारी 2.5 कैपेसिटी के जो पैकेट्स हैं वो हों, और उनका वो उस तरह के हमारे पास 15 पैकेट हो, तो उसके अंदर कितनी जैगरी पाउडर होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ द पैकेट जो है वो 2.5 kg है, और नंबर ऑफ पैकेट कितने हैं 15, और इन दोनों से हमने फाइंड आउट करना है कि हमें जैगरी पाउडर कितना 15 पैकेट के अंदर आएगा। तो वेट ऑफ द पैकेट कितना है हमारा 2.5 kg, और मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट कितने हैं 15। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब वही बात कि डेसिमल ख़त्म कर देंगे, 10 आ जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 0, और मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब इन दोनों को इसके नीचे 1 है, आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, 25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 15 5 75, 7 कैरी हो जाएगा, 15 2 30 और 7 37, 375 over 10। अब देखो कोई सेम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सके, तो वो है 5 2 10, 5 7 35 और 2 5 5 25, 75 over 2। अब हमारे पास आ गया 75 over 2, तो 75 over 2 को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 75 को 2 से, 2 3 6, 1 बच जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 14, 1 बच जाएगा, डेसिमल लगाएंगे। या ये हमने वेट में फाइंड आउट करना, तो इसके लिए हम डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको फ्रैक्शन में भी आंसर लेके आ सकते हैं। तो अगर आप डेसिमल में लेके आना चाहते हो डेसिमल में भी आ जाओ, अगर ना डेसिमल में लेके आओ तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 37 होल 1/2। तो अगर आप डेसिमल में नहीं भी लेके, अपना फ्रैक्शन में नहीं लेके आना चाहते तो आप डेसिमल में ले लो। यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग जो है वो नंबर बन रहा है, कैसे, अब 1 रह गया, वहाँ पर पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो, तो 2 5 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 37.5 kg पाउडर। 15 पैकेट के अंदर 37.5 kg पाउडर जो है वो पैक होगा, या वो उतना डाला जा सकता है, ये उसकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी आपके पास। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूरे का पूरा कवर हो गया है। अच्छा भैया, आपका अब जो 9th क्वेश्चन है देख लो। ये Zishan want to fill 137.5 liters of petrol in bottles. Find the number of bottles if the capacity of each bottle is 5.5 liters, the capacity of each bottle is 6.25 liters, or also tell how much petrol will be there in 18 bottles of capacity 6.25 liters each. अब फिर वही बात आएगी कि क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीशान के पास 137.5 लीटर पेट्रोल है, और वो नीचे 2 किस्म की बोतलें हैं, 5.5 लीटर की कैपेसिटी की और 6.25 लीटर की कैपेसिटी की। अब बताना है कि जो 5.5 लीटर की कैपेसिटी की बोतल है, इनमें कितनी बोतलें वो भरेगा, और 6.25 की लीटर की बोतलें जो ये कितनी बोतलें वो भरेगा। तो सिंपल सा ट्रिक है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल पेट्रोल है, उसको डिवाइड करवाएंगे किससे, अगर ये ढूंढनी है तो हम 5.5 से करेंगे, 5.5 कैपेसिटी वाली बोतल से। तो हमें पता लगेगा कि 5.5 कैपेसिटी वाली बोतल के अंदर कितने लीटर पेट्रोल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल पेट्रोल हमारा कितना है 137.5, और डिवाइड करेंगे हम कितना 5.5 वाली कैपेसिटी वाली बोतल के साथ।
फिर वही आएगा कि सबसे पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो डेसिमल की जगह पे 1 लगाएंगे और जितने डिजिट उतने 0 लगाएंगे। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या करते हैं 1375 आ जाएगा 10, और मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा 5 जो है वो नीचे और 10 ऊपर। तो अब हमारे पास क्या आएगा 13750 और 550। तो 00 का रूल है कि 00 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि 1375 को डिवाइड करेंगे हम 55 से, तो 55 आएगा, तो हम 55 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 7 का 7 आ जाएगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। तो अगर 55 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, 275 कुछ भी नहीं बचेगा। तो यानी हमारे पास 5.5 कैपेसिटी की जो बोटल्स होंगी उसमें कितना आएगा 25 लीटर पेट्रोल। ये आएगा आपका आंसर ए का। अब बी का निकालते हैं। अच्छा जी, इसमें भी वही होगा कि टोटल पेट्रोल लिखेंगे एक तरफ, और हमने 6.25 लीटर की कैपेसिटी वाली बोतल जो है उनका फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर कितना पेट्रोल आएगा। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटी वाली जो बोतल है यानी कि बी पार्ट जो है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करवाएंगे 6.25 के साथ। तो फिर वही तरीकाकार हम डेसिमल को उड़ाएंगे, तो क्या करेंगे, जहाँ पे डेसिमल है 1 लगाएंगे और जितने डिजिट उतने 0। अब इधर भी ऐसा ही है। अब इधर क्या है, डेसिमल के बाद 2 0 आ रहे हैं। फिर क्या होगा, जब हम एक डिवीजन को सोल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं, वो 100 ऊपर चले जाएगा और 625 नीचे आ जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 13750 और 6250। अब 00 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप करके देख लो कि 13750 और 625। ये अब क्या करेंगे हम, अच्छा जी, यहाँ पे अब इसको डिवाइड करेंगे, 13750 को डिवाइड करेंगे 625 के साथ। तो 625 के ये पहले 3 डिजिट तो छोटे हैं, हम पहले 4 डिजिट के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1250। अब 5 का 5, 7 में से 5 निकाल दिए 2 रह जाएगा, और 3 में से 2 निकाल देंगे 1, और हमारे पास ये 0 जो है अब नीचे लेके आएंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर 625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1250 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो 6.25 वाली जो कैपेसिटी वाली बोटल्स हैं उनको हम पेट्रोल डालेंगे तो टोटल कितनी बोटल्स बनेंगी 22 बोटल्स। तो आंसर आएगा 22। अब ये जो बी पार्ट है, कैपेसिटी ऑफ 6.25 वाली लीटर की बोतल जो है ये 22 भर जाएंगी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आखिरी है कि 15, ये चलें आप इसको। अब सी वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैपेसिटी के साथ, कितनी 6.25 वाली कैपेसिटी वाली जो बोटल्स हैं। तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है 18, और मल्टीप्लाई करेंगे हम कितनी कैपेसिटी वाली बोतल के साथ 6.25। तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर पेट्रोल कितना आएगा, 18 बोटल्स के अंदर पेट्रोल कितना डलेगा। तो बोटल्स को कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, डेसिमल उड़ा देंगे, इसके नीचे 100 आ जाएगा। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके साथ हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं कि उसके नीचे 1 होता है, तो इधर हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 625 को 18 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो,
यहाँ आप इधर से इसको पहले डिवाइड कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, आंसर आपका एक ही आना है। तो यहाँ पे 6 to 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। ये आपके पास 6 to 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 11,250। ठीक है, 11250 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 तो 0 से कट जाएगा इधर ही। 1125 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइड करके देख लो आप। 1125 के साथ 10 को, 10 1 10, 1 कैरी, फिर आपका 2 बच जाएगा, 2 नीचे लेके आओ, 10 1 10, 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद 25 है तो 10 2 20, तो 5 बच जाएगा। डेसिमल लगाओगे तो 0, और 10 5 50। तो आपके पास कितना लीटर पेट्रोल इसमें डलेगा 18 बोतल्स में? 18 लीटर की बोतलें जो है, 18 बोतलें जो है 6.25 की कैपेसिटी वाली, आपके पास आंसर आएगा 112.5 आंसर आएगा। पेट्रोल, टोटल पेट्रोल जो है इसमें डलेगा वो 112.5। तो ये आपकी अब कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको सोल्व करने में दुश्वारी आ रही हो, मुश्किल आ रही हो, किसी पॉइंट पे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। तो आप पूछोगे तो फिर मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू।